हिमाचल में निर्माणाधीन सुरंगों का होगा सुरक्षा ऑडिट। अनुमति तो दी पर अभी जान से बाहर नहीं हुए 47 क्रशर। आरोपियों ने खरीदे 80 करोड़ के प्लॉट और फ्लैट। सुल्तानपुर के एक घर में धमाका, युवक घायल। जेई सिविल पेपर लीक मामले में मुकेश भाटी और रंजीत को जमानत। कोड स्कैन करते ही मिलेगा कांगड़ा किले की जानकारी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सूबे में निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट करवाएगा। इसके तहत सामरिक दृष्टि से अहम चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के तहत निर्माणाधीन सुरंगें भी शामिल रहेगी। देश भर से करीब 29 सुरंगों को इसके लिए चुना गया है। इनमें 12 सुरंगें हिमाचल प्रदेश की है। इन सुरंगों की कुल लंबाई 79 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के विशेषज्ञ संयुक्त रूप से सभी सुरंगों की जांच करेंगे। निरीक्षण के बाद 7 दिनों में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा किसी जरूरी कार्यों की भी टाइमलाइन का उल्लेख इसमें किया जाएगा। अकेले पंडोह बाईपास टकोली प्रोजेक्ट के तहत कुल 10 में से 8 टनलें बनकर तैयार हो गई है। इनमें से 5 में यातायात चल रहा है। 2 टनलों में इन दिनों खुदाई का कार्य चल रहा है। दोनों टनलों की खुदाई समांतर चलने के साथ हर 300 से 500 मीटर पर दोनों टनलें आपस में जुड़ी हुई है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो यहाँ क्रॉस पैसेज टनल से होकर आसानी से दूसरी टनल के जरिए बाहर निकला जा सकता है। इसके अलावा टनल खोदाई के दौरान एग्जॉस्टर सुरक्षा संबंधी सभी उपकरण और एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। निर्माणाधीन सुरंगों के साथ ऑडिट के निर्देश जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी भी सुरंग में खुद जाकर दौरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भले ही 47 स्टोन क्रशरों को संचालन की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी यह क्रशर जांच से बाहर नहीं हुए हैं। सरकार ने 2 ISS अधिकारियों की अगुवाई में हाई पावर कमेटी गठित की है, जो बंद पड़े और संचालित हो रही है। सभी क्रशरों की जांच करेगी। गड़बड़ी मिली तो जुर्माना लगेगा। सरकार ने इस कमेटी को क्रशर संचालकों की मनमानी रोकने के लिए कड़े नियम बनाने का भी काम सौंपा है। मौजूदा समय में अवैध खनन पर अंकुश लगाने और कार्यवाही के लिए कोई पुख्ता नियंत्रण नहीं है। सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन पर्यावरण सहित अन्य महकमों को अधिकृत कर रखा है। खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार नए सिरे से व्यवस्था बनाने जा रही है, जिसका जिम्मा हाई पावर कमेटी को सौंपा गया है। सरकार की ओर से गठित मल्टी सेक्टर एक्सपर्ट कमेटी ने प्रदेश में बिना वैध दस्तावेजों के चल रही 68 क्रशरों का खुलासा किया है। बिना पर्यावरणीय मंजूरी के इन क्रशरों का संचालन किया जा रहा है। भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हाई पावर कमेटी कड़े नियम तय करेगी। हाई पावर कमेटी की अंतिम रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक प्रदेश में नए क्रशरों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। SIT की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 80 करोड़ रुपए के प्लॉट और फ्लैट खरीदे हैं। यह संपत्ति हिमाचल के मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के अलावा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में खरीदी गई है। यही नहीं, आरोपियों ने महज 25 करोड़ की संपत्ति दर्शाकर सरकार को भी लाखों के राजस्व का चूना लगाया है। यह संपत्ति 2019 से लेकर अब तक खरीदी गई है। पुलिस SIT जांच कर रही है कि अब तक 8 आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। इसकी कीमत 19 करोड़ रुपए की है। आरोपी बड़े बड़े होटलों में रुकते थे। महंगी गाड़ियों का भी इन्हें शौक रहा है। आरोपियों ने कई बार गाड़ियां भी बदली है। आरोपी लोगों को कहते थे कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा निवेश कर उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। मुख्य आरोपी सुभाष, हेमराज, सुखदेव और अभिषेक का अक्सर दुबई आना जाना लगा रहता था। वह कई एजेंटों को अपने साथ लेकर दुबई भी ले गए हैं। हांगकांग और बैंकॉक में भी ये लोग आते जाते रहे। निवेशकों का दिल जीतने के लिए बड़े बड़े होटलों में पार्टियां होती रहती थी। निवेशकों का दिल जीतने के लिए पार्टी में नेताओं के साथ खिंचाई फोटो भी दिखाई जाती थी। होटलों में ठहरने, खाने पीने का पूरा खर्चा आरोपी उठाते थे।
कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित सुल्तानपुर में शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक मकान में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के चलते घर के अंदर खिड़की दरवाजे आदि टूट गए हैं, जबकि साथ लगते घरों के शीशे भी धमाके से टूट गए हैं। घटना में एक युवक भी घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। घर में हुए धमाके के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने गुरुवार को पोस्ट कोड 970 जेई सिविल पेपर लीक मामले में आरोपी अभ्यर्थी मुकेश भारती और उसके पिता एवं प्रदेश बिजली बोर्ड के लाइनमैन पद से निलंबित रंजीत सिंह को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है, जबकि बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। साथ ही रवि कुमार की न्यायिक हिरासत को आगामी 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। बीते 9 नवंबर को इस मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की ओर से गठित विशेष जांच टीम ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए दावा किया था कि इस मामले में सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एसआईटी ने 17 जून 2023 को पोस्ट कोड 970 जेई सिविल पेपर लीक मामले में भंग हो चुके चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, अभ्यर्थी मुकेश कुमार, अभ्यर्थी के पिता रंजीत सिंह, बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसआईटी की ओर से की गई जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद मुख्य आरोपी ओमा आजाद के खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। अभ्यर्थी मुकेश भारती, अभ्यर्थी के पिता रंजीत सिंह, बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार ने एसआईटी की गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस पर इन तीनों आरोपियों ने 18 अक्टूबर को विजिलेंस थाना हमीरपुर में आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक कांगड़ा जिले की जानकारी अब एक क्लिक करने से मिल जाएगी। अब गूगल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कांगड़ा जिले के इतिहास के बारे में जानने के लिए ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद कांगड़ा किले के इतिहास की विवरण पुस्तिका उपलब्ध हो जाएगी। वहीं इसके अलावा कांगड़ा किले पर बनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद चल पड़े। यह यूट्यूब वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसके लिए 2 अलग अलग क्यूआर कोड दिए गए हैं। यह क्यूआर कोड कांगड़ा किले के बाहर और अंदर भी लगाए गए हैं। कांगड़ा किला संग्रहालय के सहायक डॉक्टर विजय कुमार बोध ने कहा कि अब एक क्यूआर कोड के स्कैन करने के बाद कांगड़ा किले के इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। राजधानी शिमला में विशेष न्यायाधीश अमित मंडल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 25,000 रुपए की जुर्माने की सजा भी सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की सिफारिश भी की है। दोषी की पहचान रमेश खत्री के रूप में हुई है। बता दें कि मामला 11 मई 2020 का है, जब पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 12 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान दोषी पड़ोसी उसकी बेटी को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस थाना जुब्बल ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही जांच भी शुरू की। अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संगीता जस्ता मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।